श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो विशेषकर आज का जो उपाय है, अगर आप करते हो ना तो जीवन के सारे दुर्भाग्य भी दूर होगा, कामना पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। इस वाले उपाय के लिए आपको 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं, 11 काले तिल के दाने लेने हैं और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देने हैं। इस उपाय करने के बाद तेज की वृद्धि होगी, आलस्य दूर होगा, आपके जो कार्य अटक रहे हैं जिसके कारण दुखी रहते हो वो कार्य पूर्ण होने लगेंगे। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की समस्या भी है धन संपदा से जुड़ी, वो भी समाप्त होगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े इस वाले उपाय के लिए ले लेने हैं। इसके बाद जो आखिरी में आपको सामग्री लेनी है वो है काले तिल। क्या लेने हैं? काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो आपको गिनकर 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। ठीक है, और आगे जो भी सामग्री बताई है इनको लेकर आपको कहाँ जाना है? आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी आपको शिव मंदिर मिले वहाँ। कहाँ पर? शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और अगर आपको समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले जो भी पूजन पाठ शिवलिंग की करनी है, जो आप हर रोज की तरह करते हैं वो कर लीजिएगा। फिर आपको विशेषकर उपाय करना है। देखिए, जैसा कि हमने बताया है, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से तेज की वृद्धि होती है और जीवन में जो भी अंधकार है वो समाप्त होते हैं। काले तिल का उपाय करने से समस्या समाप्त होगी और जीवन में जो भी दुख है वो भी खत्म होगा। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना उनको उठाना है और इस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं, 11 काले तिल के दाने हैं, एक काले तिल के दाने को उठाना है और इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा लेना है तैयार। तो इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद इस जल के लोटे को उठाकर शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त हो जाए और जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए। देखिए, गुरुजन का है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से विशेष काले तिल और गुड़ का उपाय शिवलिंग पर कर लेता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं, सारे दुख परेशानी समाप्त करते हैं। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत उपाय है, कर जरूर देखिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो ये उपाय करना है। साथ ही साथ जीवन में किसी भी प्रकार की झंझट या समस्या है तब भी आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। ठीक है, चावल के कितने दाने लेने हैं? 1, 3, 5, 7। इस प्रकार से आपको विषम संख्या में चावल के दाने ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। क्या लेनी है? चने की दाल। कितनी चने की दाल लेनी है? तो ये भी 1, 3, 5, 7 जितने बन पाए आपको उतने चने की दाल ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, तो फिर से आपको गुड़ के इस प्रकार से 1-2 टुकड़े ले लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको गुड़हल का फूल लेना है। कौन सा? गुड़हल का जो फूल आता है ना, लाल कलर का। ठीक है, आपने देखा हुआ है गार्डन वगैरह में, वहाँ पर आपको एक गुड़हल का फूल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक लाल फूल ले लेना है। ठीक है, इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है मिर्ची। मिर्ची कौन सी? देखिए, बड़ी बड़ी मिर्ची जो हरे कलर से सूख जाती है ना, लाल हो जाती है, वो मिर्ची आपको चाहिए। कितनी चाहिए? तो आपको देखिए, मिर्ची नहीं चाहिए, आपको मिर्ची के दाने चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस मिर्ची को फोड़ लेना है और अंदर से जो व्हाइट कलर के दाने निकलते हैं उनका उपाय हमें करना है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और सभी सामग्री इकट्ठा कर ली। उसके बाद आखिरी में आपको तांबे का लोटा ले लेना है। तांबे का लोटा ले लिया। अब क्या करना, उसमें जल भर लेना। जल भर लिया और फिर आगे हमने जो भी सामग्री आपको बताई है, क्या क्या सामग्री बताई है, जैसे गुड़ हुआ, चावल हुआ, चने की दाल हुई, लाल गुड़हल का फूल हुआ, ठीक है, और लाल मिर्ची के दाने हुए। तो इन सभी सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में डाल देना है और इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा अच्छी तरह से अपने घर से तैयार कर लेना। ठीक, और फिर इस जल के लोटों के लेकर आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? तो विशेषकर इस उपाय को आपको अपने घर पर करना है और अगर आप छत पर जा पा रहे हो तो सर्वोत्तम होगा। देखिए, इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर 3 बार में कितनी बार में 3 बार में जल को समर्पित कर देना है सूर्य नारायण भगवान को। कैसे? सबसे पहले थोड़ा जल समर्पित करना, ओम सूर्याय नमो, फिर थोड़ा जल समर्पित करना, ओम सूर्याय नमो, और आखिरी में पूरा पूरा जल सूर्याय नमो का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से विशेष सामग्री डालकर जल को समर्पित करना है।
साथ ही साथ अगर आपको सूर्य नारायण भगवान के 12 मंत्र याद है या 12 नाम याद है, जैसे कि ओम सूर्याय नमो, ओम मित्राय नमो, ओम रविये नमो, ओम भानवे नमो, ओम खगाय नमो, ओम पुष्णे नमो, ओम हिरण्य गर्भाय नमो, ओम मारीचाय नमो, ओम आदित्याय नमो, ओम सावित्राय नमो, ओम अकार्य नमो, ओम भास्कराय नमो। तो इन 12 मंत्र का आपको जरूर जाप करना है जब आप क्या कर रहे होंगे, उस जल को समर्पित कर रहे होंगे। ठीक है। गुरुजन का है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से जल का लोटा लेकर विशेष तरीके से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे देता है ना, तो इससे भगवान सूर्य नारायण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को समाप्त करते हैं, कामना को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो, ठीक है, तो ये जो जल का लोटा है ना, ये आपकी माथे से 8 इंच, कितना 8 इंच ऊंचा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर ये दूसरा उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा सूर्य नारायण भगवान की कृपा से। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो 5 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।